हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी का कल हिंदी का पेपर है, तो अभी तक आपने कुछ अभी तक हिंदी व्याकरण से तैयार नहीं किया है, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण को पूरी तरह समाप्त करेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ये जो 5 टॉपिक हैं आपके, इससे आपके 11 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो 11 नंबर आपके बहुत होते हैं, तो इसको आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। इन सबको हम बारी बारी से इन सबको हम समाप्त करेंगे और पूरा पूरा बताएंगे, जितना भी आप सभी क्वेश्चन उपसर्ग से बनता है, प्रत्यय से और समास से, तत्सम तद्भव क्या होता है, पर्यायवाची से, इन सब को प्रश्नों को हम बताएंगे। आप सभी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सब से बने हैं, उन सबको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो उपसर्ग है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर में? 3 नंबर में। और जो हमारा प्रत्यय है ये 2 नंबर में पूछता है। उसके बाद देखिए समास जो है हमारा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। और तत्सम तद्भव आपका, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। तो 2 3 2 5 5 2 7 2 9 9 2 11 नंबर इससे वीडियो से आपके कम्प्लीट होंगे। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसको भी मत स्किप कीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक आता है उपसर्ग। तो उपसर्ग में आपका देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें देखिए, हम जितने भी आपको बता रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए। ये जो आपके अ है, अन है, आदि है, अप है, अनु है, उप है, स है, अभि है, परि है, सु है, सब इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये जितना है आपका शब्द, इतना इसी से आपका क्वेश्चन जो है बनता है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है देखिए, ये जो आपके शब्द हैं उपसर्ग में पहले जुड़कर ये आते हैं। तो इससे ये जो हमारा उपसर्ग है, जो शब्द हैं उनमें हैं ये पहले जुड़ जाते हैं, तो इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसा कि आपका ऐ दिया है, तो ऐ से आपका पूछेगा कि इसका उपसर्ग क्या होगा। तो इसको देखिए, ऐ से आपका पूछ लिया जाए तो इसको ऐ लग जाता है। जैसा कि आपका हो जाएगा यहाँ पर अविश्वास, थोड़ा पेन चेंज कर लें, अविश्वास हो गया। अविश्वास लिख लिए। अदृश्य लिख सकते हैं। ये जो अ वाला शब्द है आपका आगे आना चाहिए। अदृश्य, अहिंसा हो गया। इस तरह आप इसका बना सकते हैं उपसर्ग। उसके बाद आता हमारा अन, यानी कि आधान्य। तो इसका अन का मतलब हो गया अनाचार हो गया, अभाव, अनादि हो गया, अनर्थ हो गया, अनाचार हो गया। इस तरह आप इसको बना सकते। चलिए बना देते हैं। तो एक हो गया आपका अनादि, अनाचार, और हो गया अनुपस्थित। इस तरह आप इसका उपसर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अगला हमारा अधि है। तो अधि का जो है आगे जुड़ेगा तो हो जाएगा अधि, अधिकार, अधिकरण हो गया एक। इस तरह अपने मन से भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ वही बनाएंगे, तो इसको आप अपने मन से भी बना सकते हैं। तो अधिनायक हो जाएगा। ऐसे बहुत से लिख से बना सकते हैं। तो ये आपका उपसर्ग होता है। इसमें पूछेगा कि आदि का उपसर्ग क्या होगा, आपका उपसर्ग लिखिए, अनु का उपसर्ग लिखिए। इस तरह आपके बुढ़िया में पूछेगा। तो आपका अपमान हो गया, अपमान हो गया, अपवाद हो गया, अपवाद हो गया, अपहरण हो गया। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अनु का हो गया, अनु का अनुकरण हो गया, अनुरूप हो गया, अनुकरण, अनुरूप, अनुभव, अनुग्रह। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका उपसर्ग है। तो चलिए अब देखते हैं उप का।
उप का उपवन हो गया, उपनाम हो गया, उपकार, उपदेश, ये सब हैं आपके, लिख लीजिए। इस तरह आप बना लीजिए। अब सह का सहचर हो गया, आपका हो गया सह से और बना लीजिए, सहमत हो गया, सहमति हो गया, सहपाठी हो गया, सहपाठी लिख लीजिए, सहमति लिख लीजिए। तो इस तरह आप बना सकते हैं, तो बना लीजिए। अभी का आप देखते हैं, तो अभी का अभिनव हो गया, अभी ये ना बना लीजिए, अभिनव। अभिभावक भी लिख सकते हैं, अभिभावक। देखिए अपने मन से बना सकते हैं, कोई इतनी स्मूथ नहीं है। अभिमुख हो गया, अभिनव हो गया, अभिशाप लिख लीजिए, अभी ये आपका साप, अभिशाप। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। देखिए अब दो और रह गया इसमें, परि का और सु का। तो परि का परिवार लिख लीजिए, परिजन लिख लीजिए, और लिख लीजिए आपका जो है परि का एक और लिख लीजिए, पर्यावरण हो सकता है, परिकल्पना हो सकती है, परिपूर्ण। चलिए परिमाण लिख लेते हैं, तो परिमाण ये हो गया। अब सु आ गया लास्ट वाला जो कि है सु। सु का मतलब सुरक्षा हो गया, सुरक्षा हो गया, सुपथ हो गया, सुमुख हो गया, सुदेश हो गया, सुकर्म हो गया, यहाँ पर सुकर्म लिख लेते हैं, सुकर्म हो गया, सुधार हो गया, सुगम हो गया, सुगम। तो इस तरह आप इसको लिखिए, जो आपका पहले जुड़े वही आपका उपसर्ग है। तो ये जो हमने आपको शब्द बताया, यही इसी से आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आप तैयार कर लीजिए। तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम प्रत्यय, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो प्रत्यय में देखिए आपका जो है ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, तो इसके देखिए अंत में जोड़ता है, ये जो शब्द दिया है, ये जो शब्द दिया है ये इसके अंत में जोड़ता है, यानी कि प्रत्यय के अंत, शब्दों के अंत में जोड़ता है। जैसे कि उपसर्ग में था पहले जुड़ता था, इसमें अंत में जुड़ेगा। तो इसमें आई आया है शुरू में। देखिए ये आपका जो शब्द दिया है आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट। तो इनको आप तैयार कर लीजिए, इसी पर आपका क्वेश्चन हर क्वेश्चन पर बनेगा। आई, इसका एक हो जाएगा लिखाई, क्या हो गया लिखाई, पढ़ाई, और लिखिए भलाई, लड़ाई, जो आप लिखना चाहें लिख लीजिए। तो इस तरह आपका उपसर्ग हो जाता है। उसके बाद हमारा त्व आ जाएगा, त्व लास्ट में जुड़ेगा तो महत्व हो जाएगा, महत्व। देखिए लास्ट में जुड़ गया कि नहीं, महत्व। अब हो गया आपका एक लिख लीजिए देवत्व, स्त्रीत्व, बंधुत्व, लघुत्व, जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये देवत्व हो गया। एक और लिख लीजिए आप लघुत्व, घनत्व लिख लीजिए, घनत्व। अब ता आ गया, तो ता का एकता हो गया है, एकता लिख लीजिए, एकता हो गया आपका। उसकी कठिनता लिख लीजिए, ता लास्ट में आना चाहिए। और एक लिख लीजिए सज्जनता लिख लीजिए, सज्जनता। अपन आ गया, अपन लास्ट में जुड़ेगा तो इस पर क्या शब्द बनेगा, तो ये आपका मैलापन हो गया, पागलपन हो गया, कालापन हो गया, टेढ़ापन हो गया, बचपन हो गया। तो इस तरह आप बना सकते हैं। ये बचपन हो गया, टेढ़ापन, टेढ़ापन हो गया। उसके बाद आप एक और लिख लीजिए मैलापन या पागलपन लिख लीजिए, पागलपन, पढ़ाई में पागलपन। उसके बाद वाह आपका लास्ट में आना चाहिए, तो हो गया दिखावा, दिखावा हो गया आपका, चढ़ावा हो गया, पहनावा हो गया, चढ़ावा, पहनावा। और इसके बाद हट, हट आपका लास्ट में आना चाहिए, तो घबराहट हो गया, घबराहट आपका हो गया। ये अब एक और बनाते हैं, क्या बनाएं, आपका चिकनाहट बना लीजिए,
चिकनाहट, और एक बना लीजिए आपका चिल्लाहट या आहट, आहट बना लीजिए। तो ये आपका हो गया हट। अब आता है वट। तो वट का आपका भरावट हो गया, सजावट हो गया, लिखावट हो गया। तो सजावट पहले लिख लेते हैं, सजावट, लिखावट, उसके बाद थकावट, और भी लिख सकते हैं गिरावट, दिखावट, ये सब आप लिख सकते हैं, भरावट। तो ये थे हमारे प्रत्यय। इसको आप तैयार कर लीजिए, बस इतना आपको तैयार करना है प्रत्यय में। इतना तैयार कर लीजिए, 2 नंबर आपका फिक्स है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए देखते हैं हम तीसरा नंबर आपका है समास। तो समास भी आप सभी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपके 6 जो हैं समास हैं, लेकिन आपको 2 ही तैयार करना है, क्योंकि 2 आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस पर ही आपके जो समास विग्रह होते हैं करने के लिए वही आते हैं। तो आपका पहला होता है द्वंद्व समास और दूसरा है तद्विरुक्ष समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। जैसे आपका तथा और वर। तो इसमें जल और थल, ये दोनों आपके पद क्या हैं? प्रधान हैं। और इसमें के बीच में जो ये आपका डैश लगा है, इसके स्थान पर तथा भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, तब ये आपका हो जाएगा समास विग्रह। देखिए, इतनी आसान शब्दों में कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैंने आपसे बताया। देखिए अब इसका समास विग्रह, समास, इसका समास विग्रह किस प्रकार करेंगे? देखिए, अब जल थल है तो इसका हो जाएगा जल और थल, बीच में आपका और लग जाएगा इसमें। तो ये आपका द्वंद्व समास है। देखिए यहाँ पर डैश वाला, ये वाला चिन्ह आपको पहचानना है, ये आपका द्वंद्व समास है। उसके बाद दिया है माँ बाप। तो माँ बाप का क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखें समास विग्रह, समास विग्रह। तो माँ बाप का माँ और बाप, तो यहाँ हो जाएगा माँ और बाप। तो ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। इस तरह आप द्वंद्व समास का निकाल सकते हैं। एक और है द्विगु समास। तो द्विगु समास भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसको पहचानने के लिए देखिए, संख्यावाचक शब्द, इसमें संख्यावाचक शब्द आ जाए, 3 आ गया, 4 आ गया, कोई संख्या दे दिया जाए। देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुवन, यहाँ पर 3 आया है, इसमें देखिए चौराहा, यहाँ पर 4 आया है। तो इस तरह आपका ये इस तरह पहचान सकते हैं कि द्विगु समास है। इसका किस प्रकार हम समास विग्रह करेंगे? तो देखिए, समास विग्रह हम करेंगे, समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या किस प्रकार करेंगे? देखिए, इसका हो जाएगा त्रिभुवन, यानी 3 भवनों का समूह है। यहाँ लिखेंगे 3 भवनों का समूह है। और उसके बाद हमारा दिया है चौराहा। इस समास विग्रह त्रिभुवन को इस प्रकार लिख देंगे, हो जाएगा। उसके बाद चौराहा, चौराहा इसका समास विग्रह, समास विग्रह। तो इसका हो जाएगा समास विग्रह, चौराहा का 4 राहों का समूह है। तो यहाँ लिखेंगे 4 राहों का समूह है। तो ये आपका हो गया चौराहा का समास विग्रह। तो इस तरह आप समास को हल कर सकते हैं, इसका समास विग्रह कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा नंबर टॉपिक, जो कि आप सभी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है। तो अब चलिए चौथे नंबर टॉपिक पे चलते हैं। तो चौथा नंबर हमारा टॉपिक है तत्सम तथा तद्भव शब्द। ये आप सभी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है क्वेश्चन ये भी। तो तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है? देखिए, जो आपका संस्कृत भाषा से मेल जोल खाता है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, यानी संस्कृत भाषा का वो एक रूप होता है। तो वही हमारा तत्सम शब्द। और जो आपका जो संस्कृत से हिंदी में आपका शब्द आता है, वही हमारा क्या है, तद्भव शब्द होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए आपका अग्नि दिया है, तो ये आपका संस्कृत शब्द है। और इसमें देखिए आपका आग दिया है, आग तो हिंदी शब्द हो गया। अब इसमें अरुण दिया है तत्सम, तो इसका तद्भव पानी हो गया है। और इसमें अश्रु दिया है तत्सम का, तो इसमें दे दिया है आंसू। और इसमें दे दिया आम्र, तो इसमें आपका दे दिया आम। तो इस तरह आप इसका हो गया। अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो आप सभी की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको देखते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कुछ है महत्वपूर्ण।
तत्सम तद्भव दिया है, इसको तैयार कर लिए। देखिए तत्सम शब्द हमारा उज्ज्वल है, तो उज्ज्वल का तद्भव हो जाएगा उजला। और तत्सम कर्म का तत्सम शब्द है, उसके इसका तद्भव बताना है, तद्भव हो गया काम। और इसमें तत्सम दिया अद्य, और तद्भव क्या होगा आज हो जाएगा। उल्लूक दिया है, उल्लूक का तद्भव हो जाएगा उल्लू। और तत्सम दिया है स्तंभ, तो तद्भव हो जाएगा इसका खंभा। उसके बाद हस्त दिया है, तो हस्त का जो तद्भव होगा वो हाथ होगा। उसके बाद तत्सम शब्द धान्य दिया है, तो तद्भव हो जाएगा इसका धान। और मृत्तिका दिया है तत्सम, और इसका तद्भव हो जाएगा मिट्टी। और गणना दिया है तत्सम, तो तत्सम का जो गणना है उसका तद्भव शब्द होगा गिनती। उसके बाद है मच्छिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा मक्खी। तो इस तरह आप इसको तैयार कर लीजिए। तो ये था हमारा तत्सम तद्भव। अब चलिए देखते हैं हम 5वें नंबर टॉपिक, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, तो है हमारा पर्यायवाची। उसे देखते हैं। तो पर्यायवाची हमारा अगला शब्द है। ये भी आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है। तो पर्यायवाची शब्द भी आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए पर्यायवाची होता क्या है, पर्यायवाची यानी कि कोई शब्द है उसके समान कोई और शब्द हो गया, तो ये हमारा पर्यायवाची हो। जैसा कि इसको एक नाम से और जानते हैं, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यानी कि इसके समान कोई और शब्द है, वही हमारा पर्यायवाची है। तो इसमें हमारा दिया है पहला हाथी। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द हो गया गज, हो गया दंती, हो गया हस्ती, हो गया। उसके बाद हमारा पर्यायवाची शब्द दिया है पुष्प का। तो पुष्प का फूल हो गया, सुमन हो गया, कुसुम हो गया। इन सबको आप तैयार करते चलिए, एक नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। इसको आप आधे घंटा तो टाइम लगेगा इसको लिखने में, तो इसको आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके कॉपी में ये रहेगा, तो बहुत ही आसानी से इसको आप तैयार कर सकते हैं। देखिए नदी का होता है सरिता, तरंगिणी, तरनी, लहर। उसके बाद है आकाश का होता है पर्यायवाची शब्द नभ, गगन, अंबर, आसमान। और उसके बाद आँख का होता है दृग, लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु। और उसके बाद दिवस यानी कि दिन, दिवा, वार। पक्षी दिया है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो गया खग, बिहग, पखेरु। पर्वत का दिया है, पर्वत का हो जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द गिरि, अचल, पहाड़, भूधर। उसके बाद दिया है बादल। तो बादल का पर्यायवाची शब्द मेघ, जलज, घन, नीरद। उसके बाद सूरज का दिया है पर्यायवाची शब्द रवि, सूर्य, भानु, दिनकर। उसके बाद हंस का दिया है, तो हंस का हो जाएगा सरस्वती वाहन, कलकंठ, मानसौक। उसके बाद है हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पवन होता है, वायु, अनिल। तो इसको आप नोट करते चलिए। उसके बाद इंद्र का होता है देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, अमरपति। उसके बाद है जंगल। तो जंगल का हो जाएगा वन, कानन, विपिन। उसके बाद तीर का होता है बाण, तोमर, इशु। सर्प का होता है सांप, भुजंग, विषधर। जननी का होता है माता, मात्र, माँ, धात्री। उसके बाद समुद्र का होता है सागर, जलधि, रत्नाकर। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तो ये थे हमारे 5 महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में ये हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं टॉपिकों के इन्हीं शब्दों से पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम अगली वीडियो में आज शाम तक आप सभी को ये संस्कृत व्याकरण को भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।